नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। कर्नाटक से इस वक्त एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जिस तरह से कर्नाटक विधानसभा चुनाव में आज नतीजे आए हैं और उनमें भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। कर्नाटक में कांग्रेस की प्रचंड जीत हुई है और आपको बता दें कांग्रेस 136 सीटों पर जो है वो आगे चल रही है और वहीं बीजेपी की अगर हम बात करें तो 64 सीटों पर वो रह गई है। और उसके अलावा अगर हम बात करें जो तीसरा एक मजबूत दल माना जाता है जेडीएस, वो जो है 20 सीटों पर जो है 20 सीटें उसके खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह से कांग्रेस की कर्नाटक में प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है। हालांकि अभी तक सीएम कौन होगा इस बात को लेकर के कांग्रेस की तरफ से कोई भी आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई है। शिव कुमार होंगे या फिर कांग्रेस का कोई और नेता होगा। हालांकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी से इस बारे में पूछा गया। उन्होंने कहा है कि पार्टी के नेताओं की सहमति के आधार पर ही ये फैसला लिया जाएगा कि कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बहरहाल इस वक्त जो सबसे महत्वपूर्ण बात और सबसे महत्वपूर्ण खबर वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक ने एक बड़ा झटका दिया है। कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को सत्ता में जो है वो वापसी की है। हालांकि इस तरह की बातें भी कही जाती हैं कि कर्नाटक जो है इस तरह का राज्य है कि वहाँ पर 5 साल कांग्रेस और 5 साल बीजेपी, इस तरह का समीकरण जो है वो बनता रहता है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर सरकार थी। येदियुरप्पा वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब कांग्रेस की सरकार बन गई है और इसके कई सारे फैक्टर माने जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है कि कर्नाटक की जनता ने नफरत की जो राजनीति है उसको करारा जवाब दिया है। जिस तरह से हमने देखा बजरंगबली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर रैलियाँ की और बजरंगबली का नाम लिया। चूँकि इससे पहले कांग्रेस के नेताओं की तरफ से ये बात कही गई थी कि अगर कांग्रेस की वहाँ पर सरकार बनती है तो बजरंग दल जैसे संगठनों को बैन कर दिया जाएगा। और अब इमरान प्रतापगढ़ी ने इस सवाल के जवाब में कहा है कि जो भी नफरत फैलाने वाले संगठन है या लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए कि कई सारी मुद्दे जो है वो रखे जा रहे हैं कि वहाँ पर कांग्रेस ने जो है वो नफरत की राजनीति को जो है वो नकारा है, हराया है और वहाँ की जनता ने कांग्रेस को जो है वो जिताया है। इसके अलावा महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है। जिस तरह से पूरे देश भर में महंगाई जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, उसको लेकर भी ये बात कही जा रही है कि कर्नाटक की जनता ने जो है कांग्रेस को विकल्प के रूप में इस बार आजमाया है। चूँकि केंद्र में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बावजूद इसके महंगाई, बेरोजगारी, इन सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विफल होती हुई नजर आ रही है। और इसके अलावा तीसरा मुद्दा ये भी माना जा रहा है कि कर्नाटक में जो बहुसंख्यक आबादी में लिंगायत समुदाय है उसने भारतीय जनता पार्टी को इस बार समर्थन नहीं दिया है। लिंगायत समुदाय ने कांग्रेस को समर्थन दिया है, कांग्रेस के साथ वो गए हैं। चूँकि लिंगायत समुदाय का जिक्र करना यहाँ पर इसलिए ज़रूरी है कि लिंगायत समुदाय को कर्नाटक में किंग मेकर माना जाता है। वो सरकार बनाने और बिगाड़ने की भूमिका में रहते हैं। तो इस बार लिंगायत समुदाय ने जो है वो कांग्रेस को समर्थन दिया, कांग्रेस को प्यार दिया, कांग्रेस को वोट दिया और उसका नतीजा है कि कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि पहले हमने हिमाचल प्रदेश जीता और अब जो है कांग्रेस ने कर्नाटक जीता है। और इसी तरह से कांग्रेस का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। और इस दौरान जो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हैं, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा जो चलाई थी, तो कांग्रेस के तमाम नेता इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का भी काफ़ी हद तक ये असर है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी है। और इसके साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको भी इसका श्रेय दिया जाता है क्योंकि वो कर्नाटक के ही रहने वाले हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आप देखना होगा कि किस तरह से कर्नाटक में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन बनता है, किस तरह से और आगे की राजनीति में क्या कुछ होता है। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।